नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। मिस्त्री, स्पैनर, बढ़ई और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, मिस्त्री का संबंध स्थापित करते हुए स्पैनर के साथ, तो मिस्त्री, कोई भी मिस्त्री जो होता है उसका टूल्स है ये स्पैनर। स्पैनर हथियार है, टूल्स है। स्पैनर क्या है? टूल्स है। उसी प्रकार जब स्पैनर टूल्स हुआ तो बढ़ई का टूल्स क्या होगा? बढ़ई का टूल्स लकड़ी नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स पेड़ नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स फर्नीचर नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स आरी होता है। तो इस प्रश्न को संबंध मिस्त्री और स्पैनर के साथ स्थापित करते हुए बढ़ई का आरी के साथ हमारा संबंध निकल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 आरी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करो। श्रृंखला में पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए, 321 और 301, 181, ये क्या किया यहाँ पे? 321, 301 प्रश्नवाचक चिन्ह 181 और 21, इसमें क्या हुआ है? 321 को 301 में लगा कन्वर्ट किया है। तो क्या किया यहाँ पे? 321 से 301 आने के लिए कितना का माइनस हुआ है? इसके साथ माइनस 20 का, 181 में कितना का माइनस किया जो 21 हो गया? 181 में कितना का माइनस किया है? तो 160, कितना का माइनस 160। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये 20 है, ये 160 है, मतलब इससे बड़ा है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल है, गुणज में है, 20 के गुणज में है, तो हम 20 का गुणज लगा के देखते हैं कि इसके बीच 301 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 20 का अगला गुणज क्या होता है? -40 करके देखते हैं। 20 माइनस 40, 20 दूनी 40। अच्छा, 301 में -40 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 301 में -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 10 में 4 गया 6, कितना आ गया? 261। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 261। अब क्या 261 में यहाँ पे 261 यदि डालते हैं तब 60 से करते हैं 261, और तब इसमें हम 40 दूनी 80 घटा के देखते हैं, क्या मेरा 181 आ रहा है? 40 दूनी 80, 261 में 80 जब घटाएंगे तो 181 आएगा। 1, 16 में से 8 गया 8, 181 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे पैटर्न हमारा लगा हुआ है -20 का, -40 का, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 261 आएगा, जो ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है? देखिए, इस आकृति को पूरा करने के लिए इस आकृति में से पहले यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। इस कॉर्नर का एक जैसे
यहाँ पे कॉर्नर ऐसे बनेगा, पहले कॉर्नर बना। अब देखिए कॉर्नर में एक लाइन ऐसे खिंचाएगा, खींच दिए, और एक कॉर्नर ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ ऑप्शन 3 में दिख रहा है। हमने जो आकृति बनाया वो ऑप्शन 3 में दिख रहा है। इस तीनों आकृति में इसके अलावे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस आकृति को कैसे बनाया है। एक तो ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक इसके नीचे ऐसे आएगा। तो ये आकृति यहाँ पे है, एक ऐसे आएगा, यही आकृति तो यहाँ पे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए पासा हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसके आमने सामने के फलक के योग 7 नहीं होते हैं, और एक होता है सामान्य पासा, जिसके आमने सामने के कोई 2 फलक के योग 7 होने चाहिए, वो सामान्य पासे होते हैं। अब देखते हैं जो दी गए हैं सामान्य पासे के ग्रुप 6, 1, 7। यहाँ पे आमने सामने जब जोड़ते हैं तो ये पूरा सीरीज, कोई एक फलक यदि 7 हो गया, कोई एक पासा, पूरा सीरीज पासे का सामान्य पासा हो जाता है। जब सामान्य पासा हो जाता है तो हम कोई 2 पासा लेके कॉमन संख्या निकालते हैं। कोई 2 पासा ले लीजिए जिसमें कॉमन हो, जैसे हम ये 5 वाला ही ले लेते हैं। यहाँ कॉमन है 5 और 5, सेकंड में 5, थर्ड में भी 5 कॉमन का हम ले लिए। अब क्लॉकवाइज हम चलेंगे, सेकंड का क्लॉकवाइज चलते हैं। इस 5 का क्लॉकवाइज 4, 4, और फिर इस 4 का 2 के तरफ, 4 का 2 के तरफ। अब इस क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 का 3, 5 का 3, 3 का 1 के तरफ। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत। प्रश्न में क्या पूछा गया, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत यहाँ पे 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी 4, 3 के विपरीत फलक में 4 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीन का यहाँ पे क्या दिया है, कोड दिया हुआ है मीन का MEAN, मीन का कोड दिया हुआ है $, 5, 7 और स्टार। उसी प्रकार डोम का दिया हुआ है कोड 93 $5। हमें ज्ञात करना है MOAN का। अब जब ये ज्ञात करेंगे हम, तो M का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है $, तो हम M का कोड $, डालेंगे। O का कोड दिया हुआ है 3, O का कोड हमने 3 डाल दिया। A का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 डाल दिया। N का कोड स्टार दिया हुआ है, तो N का कोड हमने स्टार डाल दिया। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार $, 3, 7 स्टार वाला ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 248। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किया है, 248 को 3 में कन्वर्ट किया, कैसे संबंध स्थापित करना होगा, और 328 को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया है। तो बड़ी संख्या 248 जो है यहाँ पर,
उसको 3 में कन्वर्ट किया। कैसे? 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, 24 को 8 से भाग दे दिया। यही दो संख्या को लेके, इसके दो अंकों को लेके तीसरी अंक से भाग दे दिया तो हमें 3 प्राप्त हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 328 में हम क्या करें, 32 भागा 8 कर देंगे तो 8 चौके 32, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। इस प्रकार संबंध हम स्थापित करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 4 ढूंढ लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृतियों में उसको चुने जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ये आकृति किसमें निहित है? ये 4 नंबर में ये आकृति कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये बड़ी हो गया, ये टेढ़ा है, इसे 4 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 में ये दिख रहा है। देखिए ये आकृति 1 नंबर में दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? अब प्रश्न चिन्ह पर जो आकृति आएगी उसे ज्ञात करना है। इस दोनों के बीच पहले संबंध स्थापित करना होगा। अब देखिए इसमें वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है और यहाँ वृत्त है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो गया और भरा हुआ है। तो हमें इसमें देखना होगा, ये क्रॉस है तो क्रॉस उत्तर आकृति में यहाँ क्रॉस तो होगा ही, क्रॉस की आकृति यहाँ पे तो होगा ही, लेकिन क्रॉस की आकृति के बीच में जो आकृति है, त्रिभुज से चतुर्भुज हो गया तो बीच की आकृति में 1 2 3 4 5 भुजा है, तो इसमें खष्ट भुजा हो जाएगा। तो खष्ट भुजा वाला इसमें एक ही ऑप्शन है। इसमें खष्ट भुजा नहीं है, इसमें भी खष्ट भुजा नहीं है, खष्ट भुजा वाला एक ही आकृति है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसको क्या किया है, लुप्त संख्या, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। क्या किया? इस तरह के प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं, अब आज आगामी आपके पूछे जाएंगे। ये क्या किया, डायरेक्ट 13 दूनी 26 किया है। इसको क्या किया है, 13 दूनी 26, 24 दूनी 48 कर दिया इसको, और 16 दूनी 32 कर दिया है। उसी प्रकार 32 दूनी 64 किया इसको, 48 दूनी 96 कर दिया, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा, वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 26 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 52। पुनः इसको समझिए कि 13 को 2 से गुना करके 26 बनाया, तो 26 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगले गोलाकार के भाग को 24 गुना 2 करके 48 और 48 गुना 2 करके 96 बनाया था, 16 गुना 2 करके 32 और 32 गुना 2 करके 64 बनाया था। यही पैटर्न वहां पे लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब भिन्न संख्या कौन सी है उसे पहचान ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए क्या किया है,
40 और 5 में संबंध स्थापित करना होगा। 40 भागा 8 जब करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब है 60 भागा 8 12 होगा? नहीं, नहीं होगा। 32 भागा 8 बराबर 4 होगा? होगा। 88 भागा 8 बराबर 11 होगा? होगा। लेकिन ये ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे संभव नहीं है कि 60 में 8 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है इन चारों ऑप्शन में भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये कुछ जगहों का नाम है। जगह में सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दुनिया। अच्छा, पहले हमारा इसमें सबसे छोटा शब्द कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। तो सी हमारा पहले आ जाएगा, सी वाला सब शुरू में है। लखनऊ, लखनऊ के बाद हमारा क्या आएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ई हो जाएगा। उसके बाद ई हमने डाल दिया, ए वाला होगा ही नहीं, ये ऑप्शन डी यहाँ से ही कट गया। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो भारत में है। उत्तर प्रदेश भारत में है तो ए हमारा उसके बाद आ जाएगा। तो सी ई, ए अब बी भी कट गया, यहाँ सी ई डी दिया हुआ है। अब दो ऑप्शन बचा हमारे पास। अब बी हमारा और सी एशिया। एशिया हमारा कहाँ पे आता है? भारत हमारा एशिया में आता है, तो भारत हम एशिया बी उसके बाद डालेंगे। उसके बाद जो बचा डी हो जाएगा। बी और डी हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे वाला कोई भी घड़ी हो या 24 बजे वाला, 24 बजने वाले में घड़ी में हम 23:60 में घटाते हैं और 12 बजने वाले में हम 11:60 में उसको घटा लेते हैं, वही दर्पण का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो दर्पण का प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा? 11:60 घटे 7:40। अब इसको घटा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 20, 7 4 11, 4:20 हो जाएगा हमारे उस दर्पण में। ऑप्शन सही बी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल घड़ी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिजिटल घड़ी। सॉरी, 12 नंबर प्रश्न का सही अब आंसर हो जाएगा सी एन डी। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये यदि गोला वाला घड़ी होता, गोला वाला घड़ी होता तो तब जाके ये घड़ी होता, तब जाके हमारा ये आंसर आता। ये यहाँ पे डिजिटल घड़ी दिया हुआ है। देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया। डिजिटल घड़ी और गोल घड़ी में अंतर होता है। डिजिटल घड़ी में हमारा यह 7:40 बज रहा है तो दर्पण में क्या आएगा? दर्पण में तो ठीक उसका उल्टा आता है। 7:40 जो लिखा हुआ है वो सेम उसका उल्टा आएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी ना होके ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, सी एन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि टाइगर का कोड ये दिया हुआ है तो लाइन का निकालना है। तो लाइन का निकालने के लिए एल का कोड निकालना है। तो एल देखिए, ये टी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 20, आई का कोड दिया हुआ है 9, जी का कोड दिया हुआ है 7, ई का कोड दिया हुआ है 5, आर का कोड दिया हुआ है 18। मतलब यहाँ पे इसका स्थानीय मान इसका कोड है। तो एल का कोड क्या हो जाएगा? 12, आई का कोड क्या हो जाएगा? 9, ओ का कोड क्या हो जाएगा? 15, एन का कोड क्या हो जाएगा? 14। तो 12 9 15, 12 9 15 14 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। श्वेता अपनी कक्षा
में शीर्ष से 46 में और अंत से भी, नीचे से भी 46 में है। कुल विद्यार्थी निकालना हो तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है नीचे से जोड़ अंत से या शीर्ष से, जो दिया हो प्रश्न में, या ऊपर से -1। 46 जोड़ 46 -1 तो 92 -1 91। कुल विद्यार्थी की संख्या 91। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक ही बॉक्स में 2 अभिन्यास दिए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। जब यह ओपन करेंगे बॉक्स को तो हमेशा याद रखिए, जब बॉक्स ओपन होता है तो वो विपरीत, एकांतर विपरीत होता है। जैसे ये इसका विपरीत होना चाहिए, ये इसका विपरीत होना चाहिए और ये इसका विपरीत होना चाहिए। अब हम प्रश्न में हल करेंगे कि विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। विपरीत ज्ञात करते हैं, जो आमने सामने हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे 5 के सामने ये तीनों फलक दिख रहे हैं तो 5 का विपरीत इस फलक के अनुसार 8 नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 नहीं होगा और 3 का विपरीत 5 नहीं होगा। जैसे इसमें इस फलक में दिया हुआ है 7 का विपरीत 4 नहीं होगा और 4 का विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि ये सामने में तीनों फलक दिख रहा है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक उसके पीछे नहीं होगा। हमें इसी प्रकार का ढूंढना है कि कौन किसके विपरीत होगा। अब ऑप्शन 5 में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में, कि 5 का विपरीत यहाँ 8 दिया हुआ है। संभव है? 5 का विपरीत 8 संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सामने फलक में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। 3 का विपरीत 5 दिया हुआ है, 3 का विपरीत 5 संभव है? देखिए यहाँ सामने में दिख रहा है 3 भी और 5 भी, जो सामने में दिख जाएगा फलक पे वो उसका विपरीत होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए, बी और सी देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं हम, सी में क्या दिया हुआ है, 5 का विपरीत 8, यहाँ फिर 5 का विपरीत 8 दिखा दिया है, तो ये भी संभव नहीं है। अब हमारा ऑप्शन डी बचा, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 यहाँ दिया हुआ है, संभव है, क्योंकि 4 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये इसके विपरीत हो सकता है। एक ही फलक में दोनों सामने में नहीं होना चाहिए, सामने के फलक पे, ये संभव है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है कि कुछ वाला जब कथन आवे तो ध्यान रखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए है जो बी है, कुछ ए बी है। इसका 2 तरह का डायग्राम बनेगा जब भी कुछ वाला बनेगा। कुछ बी सी है, कुछ बी का भाग सी भी है, और जब इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार का भी बनेगा आपका कि कुछ ए बी तो है, ए बी है, और कुछ ए और बी सी भी है। हमारा ये 2 प्रकार का डायग्राम बनेगा और दोनों प्रकार से आंसर ढूंढना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में दिया है कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। यहां से तो ये नहीं है, क्योंकि ये इसमें घुसा हुआ है, ये इसमें घुसा हुआ है, लेकिन यह आकृति यदि ये बनेगा तो यह आकृति ए में तो है घुसा हुआ, तो कोई सी ए नहीं है ऐसा कहना निष्कर्ष में गलत हो जाएगा। कुछ ना कुछ भाग ए का सी में है, तो कोई सी संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ ए में सी का भाग है। निष्कर्ष इससे यदि हम निकालेंगे तो गलत है, और निकालना दोनों से है हमारा, कहीं 2 में हमें मैच होना चाहिए। जैसे इससे हम निकाले तो इसमें 2 सही होना चाहिए, इससे निकाले तो इसमें 2 सही होना चाहिए। सभी ए सी है, जितने भी ए है सी के अंदर है नहीं, सभी ए सी है का मतलब हो जाएगा जितना भी ए है वो सी के अंदर, ये डायग्राम बनना चाहिए। निष्कर्ष यदि ये सेकेंड हमारा सही होता, कब? जब इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना होता, लेकिन इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ हमारा निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोई निष्कर्ष सही अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, सामने में 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमारा ये एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 8 1 9 और एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 9 1 10, 2 त्रिभुज यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे इस आकृति में है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब, देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब आई ज्यों का त्यों हो जाएगा, आई में कोई अंतर नहीं होगा, के उल्टा होगा फर्स्ट। अब लास्ट देखिए ई उल्टा हो जाएगा, ई हमारा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा उल्टा प्रतिबिंब है। अब हमारा ई उल्टा वाला, ई यहाँ पे सीधा है, डी तो पहले खत्म हो गया, के यहाँ पे सीधा है, देखिए के यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे के उल्टा होगा, के सीधा है तो सी भी हमारा यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ के सी ठीक है, यहाँ के ठीक है, ई ठीक है, ई ठीक है। अब हम किसको मिलाएंगे, अब हम मिलाएंगे ये पीछे से ही एल हमारा उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ एल सीधा है तो ऑप्शन ए भी हमारा कट हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर बचा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान आकृति एक भिन्न है, देखिए भिन्न है तो यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है और बाकी देखिए डब्बा भी देखते हैं तो 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है डब्बा, लेकिन यहाँ डब्बा 4 है, 1 2 3 4, तो भिन्न हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, ये पैटर्न को पूरा करेगा, ये पहले ऐसे आएगा गाढ़ा वाला, तो गाढ़ा वाला ऐसे आएगा जो यहाँ पे ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, सब उल्टा है, ये उल्टा है, डी संभव नहीं है, ये ऊपर से है, ऊपर से नहीं होगा नीचे से होगा, ये ऊपर से है, ये सब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय